नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, हम पिछले सेशन में बहुपद कर रहे थे। बहुपद की तीनों एक्सरसाइजेज हमने कर ली हैं। अब है आपकी प्रश्नावली 2.4, जिस पे के सामने लिखा हुआ है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब ये मत समझिए कि आपकी इच्छा पर आधारित है, करें या ना करें, करिए इसे भी। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए, अनुभव के लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पिछले जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें आपको पता होता है कि इस एक्सरसाइज में कौन से सूत्रों का या किस विधि का प्रयोग करना है। पर जो ऐच्छिक या मिसलेनियस या विविध प्रश्नावलियाँ होती हैं उनमें कोई निश्चित सूत्र या कोई निश्चित तरीका नहीं लगता, वो पूरी चैप्टर पर आधारित होती हैं, तो उन्हें करना बहुत अच्छा होता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो इस प्रश्नावली को हम करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न, पहले प्रश्न में आपको दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए, त्रिघात समीकरण के लिए मैं पहले आपको याद दिला दूं। अगर एक त्रिघात समीकरण हुआ करती थी ax³ bx² cx और प्लस में d, ये आपका त्रिघात बहुपद है। px के इक्वल मान लीजिए, ठीक है। a, b, c और d कोई भी अचर गुणांक हैं और x यहाँ पर चर है और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो संभावित शून्य कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं। वो शून्य हम मान के चले थे अल्फा, बीटा और गामा। इसके लिए मैंने आपको नियम बताया था कि इसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। सबसे पहले योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग जो हुआ करता था वो माइनस में b/a के बराबर हुआ करता था, यानी कि x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक और सामने ऋण चिन्ह, माइनस चिन्ह। फिर दो का पेयर अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, गामा अल्फा, ये हुआ करता था c/a के। और इसी तरीके से फिर तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, ये हुआ करता था माइनस में d/a के। चार घात वाले में फिर बदल जाएगा। चार घात वाले प्रश्न पिछले सेशन में कराए थे, 2.3 एक्सरसाइज में थे आपके पास। तो यहाँ पर 3 घात वाला दे रखा है, तो हम 3 घात वाले की ही बात करेंगे। सबसे पहला ही प्रश्न लेके चलते हैं। बहुपद हमें दे रखा है px 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x और प्लस में 2, ये हमें बहुपद दिया गया है और इसके शून्यक हमें दे रखे हैं 1/2, 1 और माइनस के 2, ये 3 शून्यक हमें दे रखे हैं। शून्यकों की परिभाषा जब मैंने आपको बताई थी तो बताया था शून्यक x का वो मान है कि जो बहुपद में रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 ला देगा। तो ये शून्यक तभी हो सकते हैं यदि x के स्थान पर इसे रखें और हमारे बहुपद का मान 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम 1/2 को चेक करते हैं कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 1/2, तो यहाँ भी x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, p 1/2। और अब राइट साइड में भी 2 गुणा में 1/2 की घात 3 प्लस में 1/2 की घात 2 माइनस में 5 गुणा 1/2 और प्लस में 2। अब इसे आपको हल करना है। 2 गुणा में 1/2 की घात 3 1/8 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, माइनस में 5/2 और प्लस में 2 हो जाएगा। इससे इसे काट सकते हैं, यहाँ भी 1/4 आ गया। अब इसका लघुत्तम ले सकते हैं, 4 4 2 और इसके बटे में 1 रख लीजिए, तो लघुत्तम आ गया हमारे पास 4। ठीक है। अब देखिए, 4 एकम 4, 1 में ऊपर गुणा करेंगे तो 1, 4 एकम 4 और ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ से भी 1, 2 दूनी 4 और ऊपर गुणा करेंगे तो फिर 2 बार माइनस के
10 और 1 चौक 4 और ऊपर गुणा करेंगे तो 8। प्लस के कितने हुए 1 2 और 8 10। माइनस में भी कितने हैं 10/4, यानी कि क्या मिल गया हमें 0। और 0 मिल गया तो अतः 1/2 px का शून्यक है। इसी प्रकार से हमें 1 को और -2 को इसमें रख के चेक करना है ये इसका शून्यक है या नहीं है। यदि px का मान 0 आ जाता है तो शून्यक है, और यदि नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। ठीक है, इन तीनों का मान रख के देखेंगे तो 0 आ जाएगा आपका px का मान, तो ये शून्यक होगा। अब इसी में अगली बात हमें कही गई है कि शून्यकों में और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए, पहला संबंध हमारे पास क्या था कि शून्यांकों का योगफल वो -b/a के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले योग ज्ञात करते हैं। योग है हमारे पास तीनों शून्यांकों का 1/2, प्लस में 1 और माइनस में 2। तो हमारे पास आया 1/2 माइनस में 1, यानी कि माइनस के 1/2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे माइनस में b/a कितना है। b के स्थान पर रखा हुआ है हमारे पास 1, माइनस सामने आएगा, और a के स्थान पर रखा हुआ है 1/2। तो योग भी -1/2 आ रहा था, माइनस b/a भी 1/2 आ रहा था। तो अर्थात योग किसके बराबर आ गया हमारे पास, माइनस में b/a के। और यही तो हमें सिद्ध करना था इसमें। इसी तरह दूसरा पार्ट करेंगे। अल्फा के स्थान पर 1/2 रखेंगे, बीटा के स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस बीटा के स्थान पर फिर 1 रखेंगे, गामा के स्थान पर -2 रखेंगे, प्लस में अल्फा के स्थान पर 1/2 रखेंगे और गामा के स्थान पर वही -2 रखेंगे, और देखेंगे हल कितना आता है। 1/2 हुआ, -2 हुआ यहाँ से, और यहाँ से -1 हुआ। यह आया हमारे पास 1/2 -3, तो यह आ गया -5/2। ठीक, और पेयर वाइज एडिशन जो हुआ करता था, समूह के रूप में जब जोड़ते थे इन्हें, वो किसके बराबर हुआ करता था, c/a के। तो अब हम चेक करते हैं c/a क्या है हमारे पास। c कितना है इसमें, -5 है, और a कितना है हमारे पास 2 है। तो देख रहे हैं आप दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अतः ये संबंध भी आपका सत्यापित होता है। और इसी तरीके से आप तीसरे को भी, यानी कि गुणन इसका अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे -2 रख के चेक करेंगे। 2 से तो 2 कटेगा, -1 आ जाएंगे, -1 और 1 की गुणा -1 आ गई। अब हम चेक करेंगे -d/a। d के स्थान पर कौन रखा हुआ है आपका, इसमें 2 रखा हुआ है, माइनस सामने, डी के स्थान पर 2, और ए के स्थान पर भी कौन रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो -1 आ गया। देखिए दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, इसका मतलब तीनों संबंध हमारे सत्यापित हो रहे हैं। 2 पार्ट हैं इसमें, दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल आपको दे रखे हैं। शून्यक आप मान के चल लीजिए अल्फा, बीटा और गामा है त्रिघात में। तो इसने सबसे पहले दिया क्या है, हमें दिया है कि इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योगफल आपको दे रखा है 2 के बराबर प्रश्न में। फिर इनकी पेयर वाइज एडिशन जो होता है, यानी कि जोड़ों के रूप में अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये आपको दे रखा है कितना, -7। और तीनों का गुणनफल यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, ये हमें दे रखा है -14। तो यदि अब आपको त्रिघात समीकरण ज्ञात करनी है तो पहले भी आपको बताया जा चुका है, त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। वो आपके पास होगा
एक्स क्यूब माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस स्थान पर अल्फ़ा बीटा और गामा इनका गुणन, तो इस स्थान पर इनके मान रखने हैं जो प्रश्न में हमें दिए गए थे। तो बहुपद हमारे पास आ गया यानी कि पी एक्स क्यूब तो जो का त्यों रखेंगे माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान हमें दिया था 2, इसके स्थान पर 2 रख दिया तो 2x स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा के स्थान पर दिया था हमें -7, तो -7x हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा के स्थान पर हमें दिया गया था -14, जबकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये हो जाएगा +14। इसमें ध्यान रखना है आपको प्लस माइनस, इस तरीके से ये एकांतर चलते हैं, प्लस माइनस के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमने इसमें रखा है। और इनके जो शून्यकों का योग, शून्यकों का पेयर्स का जो योग दे रखा था और इनका गुणनफल जो दे रखा था, बस उसके मान इसमें रखने हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है यदि बहुपद x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 प्लस में x प्लस में 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बहुपद हमें px दे रखा है x की घात 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। इसको शून्यक जो आपको दे रखे हैं वो एक तो दिया हुआ है a माइनस बी, दूसरा a दे रखा है और तीसरा फिर a प्लस बी दे रखा है। तो बच्चों आपको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अभी पिछले प्रश्न में भी हमने कराया, a माइनस बी प्लस में a और प्लस में a प्लस बी, यानी कि तीनों शून्यकों का योग वो हुआ करता था माइनस में b अपॉन a। b के स्थान पर -3 रखा हुआ है और a के स्थान पर 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो आया 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए b से तो b कट रहा है, a और a, 3 हो गए इधर तो, और इधर हमारे पास है 3, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/3 यानी कि 1 आ गई। ठीक है, a का मान हमने निकाल दिया। अब गुणन की बात करते हैं, इनका गुणन a माइनस बी इंटू में a और इंटू में a प्लस बी, तीनों का गुणनफल वो अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया माइनस में c अपॉन a होता है, माइनस में c के स्थान पर और d अपॉन a होता है, d के स्थान पर कौन है 1 है यानी कि अचर पद, और अपॉन में x की घात 3 का गुणांक, ये कितना आ गया -1। a का मान आपके पास है तो a का मान आप इसमें रख सकते हैं, 1 इसके स्थान पर, इसके स्थान पर भी और इसके स्थान पर भी। तो जब यहाँ पे आपने रखा 1 माइनस बी आया, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बीच में है गुणा में पूरे में, तो ये आपका 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस बी, इधर आपके पास -1 चल ही रहा है। अब देखिए गुणा करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र हुआ करता था आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस के 1 के। ठीक है, 1 इधर जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और -1, यानी कि बी स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 और b बराबर आपके पास आ जाएगा, वर्गमूल जाएगा इधर, और वर्गमूल गया है तो प्लस माइनस दोनों मान आपको लेने पड़ेंगे। तो a का मान तो आपके पास आ गया 1 और b का मान आपका ±√2। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको दे रखा है यदि बहुपद px आपको दे रखा है x की घात 4 माइनस में 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस में 35। ठीक है, और इसके दो शून्यक आपको दे रखे हैं
2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। कितने शून्यक होंगे इसके? 4। ठीक, तो शेष 2 शून्यक हमने मान लिए क्या है? अल्फा और बीटा मान लिए। देखिए सेम यही प्रश्न हमने प्रश्नावली 2.3 में किया था। वहाँ पर भी यही प्रश्न था, उसमें 2 शून्यक आपको दिए गए थे और 2 शून्यक आपको ज्ञात करने थे। तो केवल आपने 2 गुणों का ही सहारा लिया था, एक तो मूलों के योगफल का और एक मूलों के गुणनफल का। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से इस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अब आप इनमें चारों शून्यों का योग कीजिएगा, वो आपके पास माइनस में b/a आ जाएगा, और फिर इन चारों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, वो आपके पास e/a आ जाएगा। इसका गुणांक a, इसका गुणांक b, इसका गुणांक c, इसका गुणांक d और इसका गुणांक यहाँ e तक जाएगा अब की बार, तो वो प्लस में e/a आ जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने 2.3 प्रश्नावली में प्रश्न किया था, सेम वही प्रश्न है, तो ये आपको खुद करना है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको दे रखा है कि एक बहुपद है आपके पास px, जिसका मान है x की घात 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x और प्लस में 10। यदि आप इसे एक बहुपद gx इससे भाग करते हैं x² माइनस 2x प्लस में k यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या है, इससे यदि हम भाग करते हैं तो शेष हमारे पास आता है x प्लस a। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि k का और a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसमें विभाजिका प्रमेय में इसे रख सकते थे यदि हमारे पास भागफल भी होता। भागफल हमारे पास नहीं है, तो विभाजिका प्रमेय में रखने से अभी कोई फायदा नहीं है, हमें निकालना है k के और a के मान। तो अब आपको सीधे सीधे भाग करनी पड़ेगी, और भाग करने के बाद जो भी शेष आएगा उसे x प्लस a के बराबर रखना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। x की घात 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x और प्लस में 10, इसे हमें भाग करनी है x² माइनस 2x प्लस k से। ठीक, तरीका वही है आपका, प्रथम पद को प्रथम पद से भाग देंगे, x² आएगा। अब x² से पूरे को गुणा करेंगे, x की घात 4 माइनस में 2x³ हो जाएगा, और k में गुणा करेंगे तो प्लस में kx² हो जाएगा। तो वही x² के नीचे ही रखना है हमें इसे। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया। यहाँ से आपके पास बचे माइनस के 4x³। यहाँ पे देखिए इसमें से और इसमें से x² कॉमन लिया जा सकता है डायरेक्ट, तो अब हम इसे घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो एक वास्तविक अचर संख्या दे रखी है और यहाँ पर आपके पास एक अननोन है। तो अननोन को तो हम इसमें से घटा नहीं सकते जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, x² को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास 16 बचेगा और यहाँ से माइनस के k बचेगा। ठीक है, फिर आगे माइनस के 25x आपने ले लिए और प्लस के 10। अब फिर से वही प्रथम पद को प्रथम पद से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 2x। ठीक, माइनस 2x से 4x। जब 4x से इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के 4x³। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आएंगे प्लस के 8x²। वो स्क्वायर टर्म्स के नीचे ही रखना है हमें, प्लस के 8x²। और जब आप इसकी गुणा k में करेंगे तो माइनस में 4kx आएगा। ठीक, अब वही घटाना है आपको, घटाने पे चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये तो कट गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिए इसमें से और इसमें से फिर से आप x² कॉमन लेंगे। यहाँ से तो 16 माइनस के है और यहाँ से माइनस के 8 है, तो माइनस के जो 8 है वो 16 में से घटाए जा सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 8 माइनस k। ठीक, यहाँ पे भी इसमें से और इसमें से x कॉमन लिया जा सकता है, तो x जब आप इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से तो प्लस के 4 के हैं आपके पास और यहाँ से माइनस के 25 हैं और प्लस के 10 नीचे बचे। अब फिर से वही प्रथम पद को प्रथम पद से भाग, जब प्रथम पद को यानी कि x² से भाग करेंगे जब हम इसे
तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 8 माइनस के। ठीक है, अभी इस 8 माइनस के से पूरे को हमें गुणा करनी है। देखिए जब 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बाहर और अंदर 8 माइनस के। जब इसे गुणा करेंगे 2x से तो x को तो आप बाहर रख सकते हैं और अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 16 माइनस में 2k। ठीक है, -2 से जब गुणा करी तो माइनस के 16 और प्लस के 2k। ठीक है, -2 से गुणा कर रहे हैं इसे, और जब k से गुणा करेंगे इसे तो k आपका बाहर रहेगा और 8 माइनस के। अब फिर से वही घटाने का काम, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास 4k माइनस के 25 बचे। जब यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के 16 होंगे और माइनस के 2k होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस में k की तो अंदर गुणा कर सकते हैं, इसमें 10 ऊपर से आपके पास बचेगा। 10 जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 8k और प्लस के k स्क्वायर, ये आपके पास नीचे बचा। अब देखिए x की घात कितनी हुई, यहाँ पे 1 हो गई और भाजक की घात कितनी थी, एक्स स्क्वायर थी। तो अब आपको भाग करना बंद करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास ये शेष आ गया। शेष हमारे पास आया x इंटू, इसे थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। देखिए 4k और माइनस के 2k हैं तो बचेंगे आपके पास 2k, माइनस के 25 हैं और प्लस के 16 हैं तो आपके पास बचेंगे माइनस के 9। ठीक है, इसी तरीके से प्लस में यहाँ पे इसे घटती घात के रूप में लिखते हैं, माइनस के 8k और प्लस के 10। ये हमारे पास शेष बचा, परंतु हमें शेष दिया क्या था, हमें तो शेष x प्लस ए दिया था, यानी कि ये x प्लस ए के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें तुलना करनी है समान घात वाले पदों की। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, देखिए x की गुणा में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 2k माइनस में 9, और यहाँ इधर x की गुणा में कौन है, 1, x का गुणांक तो 1 है तो इसे 1 रखते हैं। तो यहाँ से 2k बराबर 9 इधर जाके जुड़ेगा, कितने हो गए 10 के, और यहाँ से k बराबर कितना आ गया 5 के। तो k का मान हमारे पास निकल गया। अब अचर पद की बात करते हैं, जिसके पास x नहीं है, यहाँ तो अचर पद है हमारे पास k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस के 10, और इधर अचर पद कौन है हमारे पास, a, इधर a रखा हुआ है। k का मान आपको पता है 5 है, तो वो मान यहाँ पे रखेंगे, k के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग 25, माइनस में 5 गुना 8 40, प्लस में 10 बराबर 1 है। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, माइनस के 5। ठीक है बच्चों, तो k का और a का दोनों के मान हमारे निकल गए और ये प्रश्नावली भी आपकी पूर्ण हुई। तो आज आपका बहुपद समाप्त हो चुका है। अब आप जो आपको 2 चैप्टर कराए हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। अब आपको इसके बाद इसका टेस्ट दिया जाएगा और वो डेट आपको बता दी जाएगी, तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।